सौतेली माँ वर्सेस सगी माँ का प्यार। एक गांव में सीमा और गीता नाम की दो लड़कियां रहती थीं। दोनों बहुत अच्छी दोस्त थीं और एक ही स्कूल में पढ़ती थीं। गीता की माँ की मृत्यु हो गई थी और उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी और वो अपनी सौतेली माँ के साथ रहती थी। एक दिन, कल सभी बच्चे अपने अपने घर से पिकनिक के लिए 500 रुपए लेकर आएंगे। ये हिप हिप हुर्रे, मजा आएगा। ये हिप हिप हुर्रे, मजा आएगा। ये गीता को क्या हो गया? ये खुश नहीं लग रही। चलो पूछती हूँ। क्या हुआ गीता? तुम खुश नहीं हो? तुम्हें पिकनिक जाना अच्छा नहीं लगता? नहीं नहीं सीमा, मुझे पिकनिक जाना बहुत अच्छा लगता है, मगर मेरी माँ मुझे जाने नहीं देंगी। मगर क्यों? पूरी क्लास तो जा रही है, फिर तुम्हें क्यों नहीं जाने देंगी? तुम नहीं समझोगी सीमा। इतना कहकर गीता वहां से चली जाती है। शाम को, आ गई मेरी बिटिया रानी, जल्दी से मुंह हाथ धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना बना देती हूँ। ठीक है माँ। माँ, आलू के पराठे बना देना, मजा आएगा। भूख भी बहुत जोर से लगी है। वहीं गीता भी घर पहुँचती है। आ गई महारानी, इतना टाइम कहाँ लगा दिया? ये नहीं थोड़ा जल्दी आ जाऊं? खाना कौन बनाएगा? तुझे पता नहीं है मुझे इतने टाइम तक कितनी भूख लग जाती है? माँ, मुझे पहले कुछ सुबह का बचा हो तो वो दे दीजिए, बहुत जोर से भूख लगी है। आज तो लंच भी नहीं दिया था आपने। अभी तेरे लिए मालपुए बनवाती हूँ। कितनी बार कहा है छोड़ इस स्कूल को, कुछ नहीं रखा पढ़ाई में, घर का काम कर लिया कर, मगर तू तो पढ़ के बड़ी कलेक्टर बनेगी ना। चल भाग यहाँ से, मेरे लिए खाना बना, फिर और भी काम करने हैं घर के। जब मैं खा लूंगी उसके बाद जो बचेगा वो खा लेना। तुम मुझे अकेला क्यों छोड़ गई माँ? मुझे भी अपने साथ ले जाती तो कितना अच्छा होता। कुछ दिन बाद दशहरे की छुट्टियां हो जाती हैं और सीमा गीता से मिलने उसके घर आती है। आंटी, गीता है घर पे? हाँ हाँ, महारानी पड़ी है अंदर ही। ये कहाँ जाएगी? अरे गीता, एक बात बताओ, आंटी तुम्हें इतना उल्टा सीधा क्यों बोलती है? मेरी माँ तो मुझसे बहुत प्यार करती है, मुझे इस तरह कभी भी नहीं डांटती, पर मैंने आंटी को हमेशा तुमसे ऐसे ही बात करते देखा है। सीमा, तुम माँ और सौतेली माँ में ये फर्क नहीं समझोगी। मेरी किस्मत में माँ का प्यार नहीं, सौतेली माँ की डांट लिखी है। इतना कहकर गीता रोने लगती है और रोते रोते सीमा को सारी बातें बताती है। किस तरह उसकी माँ का एक्सीडेंट में निधन हो गया था और उसके बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। ये तो बहुत बुरा हुआ। चल अब तो परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। मैं तुझे ये कहने आई थी कि दशहरे का मेला घूमने चलेंगे, तुम अपनी माँ से पूछ लेना, दोनों साथ चलेंगे, मजा आएगा। मेरी माँ मुझे जाने नहीं देंगी। अगर पूछूंगी तो उल्टा सीधा और सुनाएंगी। प्लीज गीता, तू एक बार बात तो करके देख, क्या पता मेले में जाने के लिए हाँ कर दे। देखती हूँ सीमा, जैसा भी होगा तुम्हें बता दूंगी। शाम को, पापा मैं सीमा के साथ मेला देखने जाऊं? मेरा बहुत मन है, काफी दिनों से कहीं बाहर भी नहीं गई। चले जाना बेटा। कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की, नहीं जाना इतनी भीड़ में। और तुम भी पागल हो गए हो, घर में काम कौन करेगा? घर में इतना काम पड़ा रहता है। अरे ओ भाग्यवान, थोड़ा सा बच्ची को अपने मन का भी कर लेने दिया करो। ये तुम्हारी सारी बात मानती है और तुम इससे अच्छे से बात तक नहीं करती। एक दिन तुम अपनी इन हरकतों पे बहुत पछताओगी। हाँ हाँ, तुम दोनों बाप बेटी बस मेरी छाती पे मूंग दलने का ही काम करो। रहने दो पापा, मुझे नहीं जाना। आप लोग लड़ो मत, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से इस घर में कोई भी लड़ाई हो। इतना कहकर गीता अपने कमरे में चली जाती है। उधर सीमा के घर। सीमा बिटिया, तुम अपनी फ्रेंड से मेले में जाने के लिए पूछने गई थी, क्या वो हमारे साथ मेला देखने चलेगी? मुझे नहीं लगता माँ वो आएगी।
उसकी सौतेली माँ उसको नहीं आने देंगी। बेटा, ऐसा नहीं बोलते, माँ तो माँ ही होती है, चाहे वो सगी हो या सौतेली। नहीं नहीं माँ, आप तो बहुत अच्छी हो, मेरा ध्यान भी रखती हो और मुझे अच्छा अच्छा खाने को भी देती हो, मेरी पढ़ाई में भी मदद करती हो। मगर गीता की माँ उससे घर का सारा काम करवाती है, उसको ना अच्छे कपड़े देती है और ना ही खाना, उससे अच्छे से बात भी नहीं करती, और तो और वो तो ये भी कहती है कि पढ़ाई छोड़ दे। अब आप ही बताओ माँ, सगी माँ और सौतेली माँ एक जैसी कहाँ हो सकती है? तुम देखना बेटा, एक दिन गीता की मम्मी को अपनी गलती का एहसास होगा और उसके बाद वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगी। दशहरा बीत जाता है और दिवाली आ जाती है। दिवाली पर सभी अच्छे अच्छे कपड़े खरीदते हैं, मगर गीता की माँ गीता को पुराने कपड़े ही दे देती है। पूजा करने के बाद दीपक रखते समय सुलोचना के पल्लू में आग लग जाती है, जिससे वो जलने लगता है कि तभी अरे बचाओ रे, अरे मेरा पल्लू जल गया रे। गीता अंदर से दौड़ते हुए आती है। माँ माँ माँ, अरे माँ माँ। थोड़ी देर में और लोग भी वहां पर आ जाते हैं और आग बुझाने लगते हैं, मगर सुलोचना तब तक काफी जल जाती है। उसको बहुत दर्द हो रहा होता है। गीता और उसके पिता सुलोचना को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं और दवाइयाँ दिलाकर लाते हैं। देर रात अरे माँ, मर गई रे, अरे बहुत दर्द हो रहा है रे। क्या हुआ माँ, ज्यादा दर्द हो रहा है? दवाई और लगा दूं? हाँ, लगा दे। गीता सुलोचना के जख्मों पर दवाई लगाती है और उसके बाद कमरे में जाने लगती है। तभी सुलोचना की नजर गीता के हाथों पर पड़ती है। गीता, ओ गीता, जरा इधर आ। गीता पास आकर बैठ जाती है। जरा अपने हाथ तो दिखाओ। सुलोचना की आग बुझाते बुझाते गीता के हाथ बुरी तरह से जल चुके होते हैं। सुलोचना उन्हें देखकर रोने लगती है। अरे मुझे माफ कर दे गीता बेटी, मैंने तुम्हारे साथ कभी अच्छा बर्ताव नहीं किया और तुमने हमेशा मुझे माँ समझा, पर मैं ही अभागन निकली, कभी तुम्हारी माँ ना बन सकी। मुझे माफ कर दे बेटा, माफ कर दे बेटा। कोई नहीं माँ, आप अभी आराम करो, ठीक हो जाओ बस, मुझे आपसे कुछ भी शिकायत नहीं है माँ। उधर सीमा की माँ सुमित्रा अपने पति के साथ जाकर ढेर सारी मिठाइयाँ, कपड़े और पटाखे सीमा के लिए लाते हैं, जिन्हें देखकर सीमा बहुत खुश होती है। इसी तरह दिन बीतते जाते हैं और एक दिन गीता, बेटी गीता, मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ तुम स्कूल नहीं जा रही हो और घर पर ही कामों में लगी रहती हो। अब मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, घर के काम मैं कर लूंगी, तुम स्कूल जाया करो। माँ वो मैं अब स्कूल नहीं जाना चाहती। स्कूल नहीं जाना चाहती? क्यों नहीं जाना चाहती? तुम्हें तो स्कूल जाना बहुत पसंद है। इतनी सारी छुट्टियां होने की वजह से मेरा स्कूल से नाम काट दिया गया है। वापस नाम लिखाने में बहुत सारा पैसा लगेगा और फीस भी। अभी घर में उतने पैसे भी नहीं हैं। शाम को इसके पापा से बात करती हूँ। रात को सुनो जी, गीता का स्कूल से नाम काट दिया गया है, उसका नाम दोबारा लिखवाना है। सोच तो मैं भी यही रहा हूँ, पर बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं अभी। तुम्हारे इलाज में जितनी जमा पूंजी थी सब लगा दी गई है। आप मेरा ये मंगलसूत्र बेच दो, पर मेरी बेटी का एडमिशन करवा के आओ। गीता सब कुछ खिड़की से सुन रही थी। नहीं माँ, आप अपना मंगलसूत्र मत दीजिए, मुझे नहीं पढ़ना। आपके पास इसके अलावा कोई सोने का गहना नहीं है। सुलोचना ये सुनकर गीता पर गुस्सा करने लगती है और उसे बहुत डांटती है और कहती है, पैसे का इंतजाम तो मैं और तुम्हारे पापा कर लेंगे, मगर तुम स्कूल जरूर जाओगी। माँ की ये बात सुनकर गीता बहुत खुश होती है और पहली बार उसे सौतेली माँ की डांट अच्छी लगती है। इसके बाद वो सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।